नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैसिविटी पे। आज जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा और थंबनेल देख के ही आप अंदर आए होंगे। थंबनेल पे लिखा हुआ था उत्तराखंड वन दरोगा 2025 तुक्का लगाने का आसान तरीका। मैं आपको बहुत बेहतरीन चीज़ आज समझाने वाला हूं। आपने पढ़ाई कर ली है, बहुत सारे बच्चे इस समय तैयार हैं पेपर के लिए और डरे हुए हैं। आज की इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चीज़ें देने वाला हूँ। कैसे कैसे एग्जाम हॉल के अंदर क्या तुक्के लगा के एग्जाम निकाले जा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर आप हर किसी जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं उनसे पूछना, क्या आपको एग्जाम हॉल के अंदर जितने भी आपने क्वेश्चन किए थे आपको सटीकता के साथ आते थे? हर कोई ऐसा बोलेगा कि हमें सारे क्वेश्चन नहीं आते थे, हमने कुछ तुक्के लगाए। और तुक्के वो लगाने कैसे होते हैं वही आज आपको मैं बताने वाला हूं। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं लाया हूं जो फर्जी होगी। आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें आज आपको पता चलेंगी। बहुत सारे बच्चे मेरे से ऐसे बोलते हैं कि सर लास्ट पेपर में हम 2 नंबर से रुक गए थे, हम 3 नंबर से रुक गए थे, हम 4 नंबर से रुक गए थे। यह वीडियो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। आप देखेंगे कि हर एक चीज़ें यहाँ पर लिख के लाया हुआ हूँ, क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे हो सकती हैं। पूरी एकदम डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूं और आपको समझाऊंगा कि रियल में तुक्का लगाया कैसे जाता है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे, कुछ लोग इस पर नेगेटिव कमेंट करेंगे कि सर क्या तुक्के लगा के भी एग्जाम निकाले जा सकते हैं, आप ही कैसी बात कर रहे हैं। मेरे दोस्त आप ठहरिए इस वीडियो पर, आप रुकिए अंत तक, आपको बहुत बेहतरीन अनुभव होगा कि बिल्कुल एग्जाम हॉल के अंदर अगर हमने ऐसा करा होता, हम 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से नहीं रुके होते। आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहने वाली है। और मैं फिर से बता दूं, यह वीडियो उसी के लिए कारगर होगी जिसने अपना सिलेबस 50 से 60% पढ़ा हुआ है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। तुक्का भी वही स्टूडेंट के लिए फायदेमंद होगा जिसने अपना सिलेबस 50 से 60% कवर किया हुआ है और कुछ उसका सिलेबस छूटा हुआ है। उसके लिए यह वीडियो कारगर रहने वाली है। और ध्यान से देखेंगे इस वीडियो को। आपके 15 से 20 मिनट का समय लूंगा और पूरा डिटेल में समझाऊंगा कि पेपर से पहले क्या क्या गलती ना करें, एग्जाम हॉल के अंदर कैसे कैसे चीज़ों को करें और कैसे कैसे पेपर को अटेम्प्ट करें। क्योंकि ये लास्ट समय है, इस समय चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि एग्जाम हॉल के अंदर हमें क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि तुक्का कैसे लगाएं और एग्जाम हॉल के अंदर अपने आप को कैसे मेंटल करें। ठीक है। सबसे पहले लिखा गया है तुक्का लगाने का वैज्ञानिक तरीका। भैया तुक्का लगाने का वैज्ञानिक तरीका बिल्कुल जी हाँ होता है। ठीक है, यहां पर क्या लिखा गया है, थोड़ा सा इस कोड को हम पढ़ते हैं। इस कोड के जरिए जब हम पढ़ेंगे हमें कुछ चीजें और मालूम पड़ेंगी। सफलता का कोई शॉर्टकट तो नहीं होता है। जी भाई, बिल्कुल सही बोला गया है। सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है, किंतु स्मार्ट वर्क से काम आसान जरूर किया जा सकता है। अगर हमने स्मार्ट वर्क किया तो जो हमारा सिलेक्शन होने का ये सपना है वो जरूर पूरा हो सकता है और उससे काम हम आसान कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो इसका मतलब हमें यह पता है कि शॉर्टकट से हमें नहीं मिल सकता, लेकिन स्मार्ट वर्क अगर हमने करा तो वहां पर चीजें हम मार सकते हैं। भैया उसके बाद पेपर में प्रश्न कठिन नहीं होते हैं। पहली बात मैं हर बार आपसे यही बोलता आया हूं, पेपर में जो प्रश्न होते हैं वो कठिन नहीं होते हैं। तो गुरुजी कठिन होता क्या है? कठिन क्या होता है? विकल्प प्रश्न को आसान या कठिन बनाते हैं। बोला गया है कि पेपर में प्रश्न कठिन नहीं होते हैं, जो उसके 4 प्यारे प्यारे ऑप्शन होते हैं वो पेपर को कठिन बना देते हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसी सही बात बोला गया है। और पेपर के अंदर क्वेश्चन 100 रहने वाले हैं, 2 घंटे का समय रहने वाला है, 100 नंबर का पेपर रहने वाला है, नेगेटिव मार्किंग 1/4 की रहने वाली है। हाँ भाई, अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर वो तरीका क्या है, कैसे कैसे हमें चीजों को हैंडल करनी है। सबसे पहले देखिए, जब आप एग्जाम हॉल के अंदर जाते हैं, एग्जाम हॉल के अंदर जब आप जाते हैं, आप समझिए जब आपके हाथ में पेपर होता है, आपके हाथ में ओएमआर शीट होती है, आपके हाथ पांव कांप रहे होते हैं। बिल्कुल शांत रहना है, अपने आप को एकदम काम डाउन करना है और बोलना है कि बिल्कुल जो हमने पढ़ा है वो सब आएगा। अब बच्चे इस समय बहुत बड़ी हड़बड़ी करते हैं। जैसे ही आपके पास पेपर आता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूं। अगर आपने ये चीजें सुन ली तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है मेरे दोस्त। जैसे ही आपके हाथ में पेपर आता है, सबसे पहले आप उसको देखिए, उसे आप निहारिए। वो जो पेपर है आपकी किस्मत की एक चाबी है। आपने जो इतनी मेहनत कर रखी है उसकी वो चाबी है। उसको जल्दीबाजी में नहीं करना है कुछ भी चीज़, उसे बहुत प्यार से पहले निहारिए, उसे आगे पीछे देखिए क्या सब कुछ ओके है। बिल्कुल जब ओके होगा, देखिए होता क्या है, मान लो आपको बहुत इमरजेंसी काम है और आपके घर पे ताला लगा हुआ है और आपसे बोला गया है कि ताला को खोलिए, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है। उस समय आप उस ताले को सही ढंग से नहीं खोल पाते हैं। आप कभी देखिए, जैसे ही आप ताले को खोलते हैं कभी चाबी कहीं जाती है, कभी चाबी कहीं जाती है, कभी चाबी उल्टी लग जाती है, कभी चाबी नीचे गिर जाती है। ये सारा कारण है हमारे अंदर जो डर बैठा हुआ है। तो पेपर के अंदर आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, एकदम काम डाउन रहना है, आपको एकदम रिलैक्स रहना है। पेपर को पहले निहारना है। जैसे ही आपने पेपर को निहारा, एग्जाम हॉल के अंदर बोलते हैं कि इसको खोलिए। भाई जब पेपर को आप खोलते हैं
तो उस समय बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं रहना है कि मैंने तो बहुत सारा पढ़ रखा है, मैं अभी इनको कर दूंगा, मैं क्वेश्चन रट के आया हुआ हूँ, मैं पहले रटे वाले क्वेश्चनों को पहले कर देता हूँ, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एग्जाम हॉल से पहले ही बाहर हो चुके हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, एकदम शांत रहना है और पहले पेपर सीट को खोलना है और खोल के बहुत प्यार से निहारना है और उनको देखना है सारे पेजों को। क्वेश्चन नहीं देखना है, सारे पेजों को देखना है। क्या इस पे जो लिखा हुआ है एकदम क्लियरली लिखा हुआ है? क्या जो इसकी विजिबिलिटी है वो एकदम क्लियर है? क्या हमें प्रश्न आसानी से दिख रहे हैं? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो प्रश्न पेपर होता है उसमें कई सारी मिसप्रिंट हो जाती हैं जहां से आपको दिखना क्लियर नहीं रहता है। तो आपको अगर ऐसा हो रहा है तो आप उस आंसर से जो आपका क्वेश्चन पेपर है उससे आप जो आपके क्लास में टीचर हैं उनसे बोलिए कि इसमें विजिबल क्लियर नहीं है, आपको वो दूसरा पेपर देंगे। तो पहली चीज आपको क्या करनी है, हड़बड़ाना नहीं है कोई भी चीज़ें, कोई भी रिलैक्स में चीज़ों को करना है, आराम से पेपर देखना है। जैसे ही आपने पेपर देखा, अब पेपर देखने के बाद मैंने बोला ये आपकी ज़िंदगी की चाबी है, ये आपकी सफलता की कुंजी है, ये आपकी सफलता की चाबी है, इसे बहुत प्यार से देखना है। अब देखिए बहुत सारे बच्चे पेपर पहली बार दे रहे होंगे, ओएमआर शीट को बहुत प्यारे ढंग से भरना है। ओएमआर शीट में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, ओएमआर शीट कैसे भरनी है मैं अगली वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। बहुत सारे बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो पहली बार पेपर दे रहे हैं, उनको खासकर यह डर लगा हुआ है, मैं उनको सब कुछ बताने वाला हूं। अब जैसे ही आपने क्या करा, जब आप पेपर को खोलेंगे तो आपको पेपर में क्या क्या नजर आएगा, देखिए यहां पर चीजें आपको डिटेल में बता रहा हूं, थोड़ा सा समय लगेगा। पेपर के अंदर होते हैं 4 सेट। कितने सेट होते हैं? 4 सेट होते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जैसे ही आपने पूछा कि भाई अगर देखा आगे पीछे, आपने कहा यार इनका क्वेश्चन तो अलग आ रहा है, मेरा क्वेश्चन अलग आ रहा है, ऐसे हड़बड़ी नहीं करनी है। पेपर के अंदर होते हैं 4 सेट। यहां पर लिखा रहता है सेट ए, यहां पर लिखा रहता है सेट बी, यहां पर लिखा रहता है सेट सी, यहां पर लिखा रहता है सेट डी। तो ये 4 सेट होते हैं, क्वेश्चन सभी में सेम होते हैं, क्वेश्चन 4 के 4 सेटों में सेम होते हैं, बस अंतर ये होता है कुछ क्वेश्चन पहले, देखो इसमें मान लेते हैं पहला दूसरा क्वेश्चन आ गया, अब यही पहले वाले क्वेश्चन को इसमें लास्ट में डाल दिया है, इसी में यही क्वेश्चन को बीच में डाल दिया है, और इसी में क्या करा, जो इसके लास्ट क्वेश्चन थे वो पहले डाल दिए हैं। तो ये 4 अलग अलग सेट होते हैं जिसमें चारों सेटों में पेपर सेम होता है, क्वेश्चन का लेवल सेम होता है। ये तो रही हमारे पेपर को कैसे देखना है, कैसे उसे निहारना है। अब देखिए जैसे ही आप पेपर स्टार्ट करेंगे तो आप रिलैक्स रहें। पेपर से पहले कई सारे बच्चे आपने देखे होंगे एग्जाम हॉल के बाहर से पेपर पलटते हैं, भैया कॉपी पलटते हैं, ये आंसर पढ़ते हैं, भाई वो बिल्कुल एकदम बेवकूफ़ी का काम है। जब भी आप एग्जाम हॉल के अंदर जाएं उससे पहले अपने दोस्तों के साथ जाएं, हंसी मजाक करते हुए जाएं, कॉमेडी वीडियो देखें, बिल्कुल भी स्ट्रेस ना रहे आपके अंदर। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, भाई पढ़ रहे हैं, बसों में भी पढ़ रहे हैं, एग्जाम हॉल के बाहर भी पढ़ रहे हैं, वो बिल्कुल एकदम नाकाम है भैया, वो बिल्कुल इसमें गलत तरीका है। क्योंकि आपने जितना पढ़ा हुआ है, आपने जितना पहले पढ़ा है वही एग्जाम हॉल के अंदर काम आने वाला है। तो उस समय अपने आप को स्ट्रेस ना दें, उस समय आप एकदम रिलैक्स मूड में रहें। ठीक है भाई, अब हम चलते हैं तुक्का तरीके में कैसे कैसे पेपर को कभी भी अटेम्प्ट करने का जो तरीका होता है वो 3 तरीके से पेपर को अटेम्प्ट किया जाता है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप रहता है, देखिए भाई पेपर अटेम्प्ट करने के 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप आप देखिए, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए तभी कारगर होगी जब आपने 50 से 60% सिलेबस पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड वन दरोगा के अंदर जो क्वेश्चन के नंबर आते हैं वो 100 क्वेश्चनों के नंबर आते हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन पेपर के अंदर आते हैं। अब जिस विद्यार्थी ने पेपर पढ़ा हुआ होता है वो पहले अटेम्प्ट में उसे क्या करना है, जो क्वेश्चन उसे 100% आना है उस पर टिक करते हुए आगे की ओर बढ़ना है। पहले स्टेप में आपको ऐसा करना है, जो क्वेश्चन आपको 100% आना है आप उन्हें टिक करते हुए आगे को चलिए। जैसे ही आप आगे को चलेंगे कुछ क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे, कुछ क्वेश्चनों में आपको डाउट होगा, तो आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन आ रहे हैं उन्हें टिक करते हुए चलिए, क्योंकि समय 2 घंटे का है और भरपूर समय है। ठीक है, तो देखिए अब मानते हैं कि जो पहला स्टेप था आपने पहले स्टेप में 45 से 50% क्वेश्चनों को आराम से कर लिया है, और अगर आपने 50 से ज़्यादा % का सिलेबस पढ़ा हुआ है तो आप यहाँ पर 55 से 60% के क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने मिनिमम ये मान रखा है कि 45 से 50 के बीच में आपका पहला स्टेप क्लियर हो जाएगा। जो ऐसा स्टेप है जहाँ पर आपको 100% क्वेश्चन आते थे, आपने पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया है। गुरुजी सेकेंड स्टेप क्या रहेगा, मेरे दोस्त ध्यान से देखना, आपको सेकंड स्टेप में जाना है और सेकंड स्टेप में वो क्वेश्चन करना है जिन पर आपको आते हैं लेकिन जो टाइम टेकिंग है। ठीक है, आपने कुछ क्वेश्चन ऐसे भी छोड़े होंगे जो आपको आते होंगे और जिन पर समय लग रहा होगा, जैसे मैथ्स में हो गया, फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल हो गए। ठीक है, तो आपको दूसरे स्टेप में क्या करना है, उन क्वेश्चनों को करना है। तो मैथ्स और न्यूमेरिकल के अंदर मिला के आप 10 से 12 क्वेश्चन दूसरे स्टेप में भी पूरा कर लेंगे, ये मैं आपको एक गारंटी दे रहा हूं। एक आपने अगर तैयारी अच्छे से कर रखी है तो जो दूसरा अटेम्प्ट होता है आप उसके अंदर भी 10
से 12 क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट स्टेप में आपने 45 से 50 क्वेश्चन करे, दूसरे स्टेप में आपने 10 से 12 क्वेश्चनों को अटेम्प्ट किया और जो कि एकदम सही तरीके से आपने कर लिए हैं। अब आती है स्टेप नंबर 3 पे बात, जहां पर आपको डाउट है कि हम यहां पर क्या आंसर लगाएं, और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपको नहीं आते होंगे। भाई जो क्वेश्चन आपको नहीं आते होंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग 1/4 की है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आते होंगे तीसरे स्टेप में आप उसे खारिज कर दें कि मुझे ये क्वेश्चन करने ही नहीं है। तो जो तीसरा स्टेप है ना मेरे दोस्त, जो तीसरा स्टेप है, यहां पर से आपको जो क्वेश्चन नहीं आते उन्हें साइड कर देना है, उन पर समय वेस्ट नहीं करना है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, मैं मान लेता हूं 15 से 18 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको नहीं आते होंगे। ये गारंटी है, कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसे 100 के 100 क्वेश्चन आते होंगे, और कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसका सिलेक्शन हुआ हो उसने तुक्के ना लगाए हों। तुक्के लगाने 100% भाई, और कैसे तुक्के लगाने वही आपको बताने आया हूं। तो पहला स्टेप में ये क्वेश्चन तो हमारे हो गए। ठीक है, अगले स्टेप में ये क्वेश्चन हमने छोड़ देने हैं। अब बाकी क्वेश्चन बचेंगे 25 से 30 क्वेश्चन। अब सिलेक्शन के लिए वही से 25-30 क्वेश्चन आपके लिए हैं, ध्यान देना, क्योंकि अभी आप सिलेक्शन तक नहीं पहुंचे हैं। अभी आप 62 क्वेश्चन तक पहुंचे हैं, आपने 15 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं। 15 और 62 ऐड करोगे 77 होता है, इसका मतलब 23 क्वेश्चन छूटे हुए हैं। यही 23 क्वेश्चन आपकी जिंदगी को बदलने वाले हैं मेरे दोस्त। ये क्वेश्चन सब करेंगे, इतने क्वेश्चन आसान हैं। ये बैठ सोचिए, जिसने पढ़ा हुआ है वो हर एक बच्चा इस क्वेश्चन को करेगा, जिसने पढ़ा हुआ है। बस एक ही चीज बोल रहा हूं, जिसने तैयारी करी हुई है। तो इतने क्वेश्चन हर कोई पहुंच जाता है, लेकिन सिलेक्शन कितने पर होता है गुरुजी? सिलेक्शन तो 70, 72, 75 पर होता है। अब हम क्या करें? हाँ भैया, तुक्का प्रणाली अभी काम आती है। अब ये तुक्का प्रणाली क्या है, मैं सीधे उस पर चलता हूं। अब देखिए कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं मेरे दोस्त। मैं सबसे पहले आपके लिए सब कुछ लेके आया हूं, आप ध्यान से देखेंगे। यह है प्रीवियस ईयर आंसर की सीरीज नंबर 1। ठीक है, ये जो आंसर की निकाली हुई है, ये परसों ही पेपर हुआ था उत्तराखंड के अंदर लोअर पीसीएस का, उसकी आंसर की है। ठीक है, तो इसमें 150 क्वेश्चन होंगे, आपके इसमें 100 ही आएंगे। अब होता क्या है, 4 ऑप्शन रहते हैं पेपर के अंदर भी, A B C D। अब सबसे पहले एक मिथ ये रहता है कि भाई 25% ए ऑप्शन रहते हैं, 25 क्वेश्चनों का आंसर बी होता है, 25 क्वेश्चनों का आंसर सी रहता है, और 25 क्वेश्चनों का आंसर डी रहता है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा होता है, मैंने ऐसा ट्राई करके देखा हुआ है। बहुत सारी आंसर की मैंने मिलाई हुई है, उसके बाद ही मैंने ये बात बोला हुआ है। जब आप इसमें देखेंगे ना, अब देखिए मैं आपको पहले चीजें बता रहा हूं कि मानो आपने 5 क्वेश्चन करे, 1 2 3 4 5, आपने पहले का ए लिखा, दूसरे का बी लिखा, तीसरा आपको नहीं आता, चौथे का आपने सी लिख दिया, पांचवा आपको नहीं आता, छठा आपको आता है, आपने ए लिख दिया। अब भाई इन जगहों पर हम भरें क्या? पहली बात तो आप क्वेश्चन को देखो, अगर आपको वहां पर डाउट क्लियर में से कुछ होता है तो आप लगाइए, नहीं तो आपको क्या करना है, आप ये देखेंगे आंसर की देखेंगे। इस आंसर की को गौर से अगर आप देखेंगे, एक चीज आपको नजर आएगी कि बहुत सारे आंसर ऐसे हैं जहां पर लगातार आंसर आए हुए हैं। क्या गुरुजी आपने ये क्या हमें बता दिया? भाई आपने आज तक ये गौर नहीं किया होगा, लेकिन अब मैं आपको जो बता रहा हूं वो चीजें ध्यान से सुनना। यहां पर देखिए ये 4 आंसर लगातार, यहां पर थोड़ी सी पेन चेंज करूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाली है। ये 4 जगहों पर डी लिखा गया है भैया, तीसरे का आंसर भी डी, चौथे का भी डी, पांचवे का भी डी। गुरुजी क्या ऐसा समय होता है? मेरे दोस्त आप देखते तो रहिए, बी और बी लगातार आंसर हैं। मेरे दोस्त आप देखते तो रहिए, ए और ए लगातार आंसर हैं। मेरे दोस्त सी और सी लगातार आंसर हैं। मेरे दोस्त ए लगातार आंसर हैं, बी 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 लगातार आंसर हैं। मेरे दोस्त यहां पर देखिए बी 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 डी 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 लगातार आंसर हैं। मेरे दोस्त देखते रहिए, ए सी सी डी डी सी सी ए। ठीक है, अब आप और देखिए मेरे दोस्त, बी बी बी, आप देखिए ए। क्या ये इत्तेफाक है? ए है ना मेरे दोस्त? आप बताइए बी और बी, क्या ये इत्तेफाक घटना है या फिर हर ओएमआर सीट के अंदर ऐसा होता है? मेरे दोस्त हर ओएमआर सीट के अंदर ऐसा होता है। इसका मतलब आप कहोगे गुरुजी आपने तो मजा ही करा दिया, अगर हमें क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो लगातार लगा दो। अरे 3 में से 2 क्वेश्चन सही होंगे, 5 लगातार लगाए हैं, 3 सही होंगे, कुछ ना कुछ नंबर तो मिल गए। अभी रुके रहो, अभी तो रुके रहो। तुक्का लगाने का वैज्ञानिक तरीका बताया है। अगर ये इत्तेफाक था तो अब इसी की हमने दूसरी आंसर की निकाल दी भाई। अगर एक चीज इत्तेफाक है तो दूसरी चीज कैसे इत्तेफाक है? सीरीज नंबर बी है। दूसरी चीज कैसे इत्तेफाक है मेरे दोस्त? इत्तेफाक नहीं होता। ओएमआर सीट जब बनाई जाती है उसके पीछे भी बहुत मनन किया जाता है। अगर आप लोगों ने ये चीज पहले मनन की होती तो शायद आप अगर 1-1 2-2 नंबर से रुक रहे थे तो आपका सिलेक्शन हो चुका होता। अगर आपने ये मेरी वीडियो पहले देखी होती, भाई मेरी वीडियो पहले देखोगे कैसे? मैंने इससे पहले बनाई नहीं है, आज ही तो बना रहा हूं आपके लिए। जब इतनी मेहनत आपने करी है तो उस मेहनत पर थोड़ी सी मेहनत मैं और कर देता हूं और आप देखोगे कि लगातार आंसर आपको मिल रहे हैं। इसका मतलब आप क्या समझे दोस्त? जब आपको पता है
आपको पता है आपका सिलेक्शन 62 नंबर पे नहीं हो सकता अगर पेपर आसान है। अगर पेपर स्केलर का आ गया तो 62 में तो भाई आराम से सिलेक्शन। अगर पिछली बार की तरह पेपर आया, आपको पता है कि 62 में सिलेक्शन नहीं हो सकता। अगर आप 62 ही क्वेश्चन करके आ रहे हैं करेक्ट तो सिलेक्शन नहीं होगा। इसका मतलब आप बेवकूफ़ हैं। अरे बेवकूफ़ क्यों है भाई, आगे को क्वेश्चन करो ना आप। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, आपको पता है 62 में नहीं होगा, तो आगे को या तो तुक्के लगाओ या कुछ करो। अब तुक्के भी ऐसी आंख बंद करके नहीं लगाना है। अब तुक्के में आप देख रहे हैं लगातार आंसर आपको मिल रहे हैं, बिल्कुल लगातार। ऐसा तो नहीं होगा कि सर आपको 13वां क्वेश्चन आता था, हमने कहा डी है। आपको उसके बाद 15वां क्वेश्चन आता था, हमने कहा बी है। अरे भाई 13, 14 और 15 छूट गया ना, यहाँ भी डी और डी लगा दो भाई, कहीं ना कहीं तो आंसर मैच करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि लगातार आंसर आ रहे हैं। ठीक है गुरुजी, आपने ये तो बहुत अच्छी बात बता दी हमें। ठीक है, इस क्वेश्चनों पे बाद में जाऊंगा, अभी तो एक से एक तरीके आपके लिए लेके आया हूं। आपने कहा गुरुजी आपने ये बात तो बिल्कुल सही बोल दी, ठीक है, तो ये तो लास्ट में तरीका करना है। और मैंने एक चीज़ और बताई थी कि 25-25% सबके आंसर होते हैं। अगर आप इस सीट में देखेंगे तो ए को गिनेंगे तो 25 लगभग 100 में से 25 बार ए आया होगा, बी 25 बार आया होगा, थोड़ा ऊपर नीचे आगे पीछे हो सकता है, ज़्यादा नहीं। एक बार अगर आप गिनेंगे इसमें बी देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। देखो है ना, अब करेक्ट 25% तो नहीं हो सकता ना, कोई भी चीज़ थोड़ी ऊपर नीचे होती है। अब मान लो आपने पेपर करा, आपके पास समय बचा, लास्ट में आपने गिना, आपने कहा गुरुजी ने हमसे एक बात बोली थी। बोलो क्या बोली थी गुरुजी ने बात? गुरुजी ने कहा था लगभग सारी चीज़ 25-25% आएंगी। मैंने कहा ठीक है, आपने करा, आपने देखा यार ए के तो मेरे 10 ही क्वेश्चन आंसर लगाया हुआ है, मैंने बी पर 28 क्वेश्चन आंसर लगा दिए हैं, सी पर मैंने 23 क्वेश्चन आंसर लगा दिए हैं और डी पर मैंने 29 क्वेश्चन अटेम्प्ट लगा दिए हैं। अरे भाई ए वाले आंसर आपने 10 ही करे हैं, बाकी जितने बचे हैं सब पर ए मार दो। गुरुजी ने बताया है तरीका। क्यों बताया है? क्योंकि भाई तरीका लगभग सारे पेपरों में ऐसा ही होता है। ये एक मिथ है और होता ऐसा है रियल में। दोस्त आप देख के देखना, और आपको बताते बताते ये पसीना निकल रहा है। ये इतनी मेहनत आपके लिए की जा रही है। अगर आप पहली बार बने हुए हैं, अभी आगे बहुत खतरनाक चीज़ें बताने वाला हूं, पेपर के पहले दिन बताऊंगा। पहली बार जुड़े हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अब भाई आप क्या कर रहे हैं आगे को, ठीक है, ये तो आपका हो गया मिथ। अब देखिए, अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे मेरे दोस्त, ध्यान से देखना। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पर हमें क्या होता है, जहां पर अब देखिए, अब मैं तुक्का मेथड पे आप जा रहा हूं, ठीक है। ये तो मैंने आपको चीजें बताई कि आपको ये पता होनी चाहिए, पेपर में ऐसा ऐसा होता है। अब मैं जा रहा हूं तुक्का मेथड पर। आपने 62 क्वेश्चन यहां कर लिए और कुछ आपने वैसे भी कर लिए। भाई देखो, अब स्टेप नंबर 1, ठीक है, टाइप नंबर 1। क्या टाइप 1 हो सकता है? टाइप नंबर 1 क्या हो सकता है? टाइप नंबर 1 में ऐसा हो सकता है कि ऑप्शन ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं और चौथे ऑप्शन में दिख रखा है ये सभी। क्या लिखा है? ये सभी ऑप्शन लिख रखा है। और एक टाइप ये वाला आता है, ध्यान से देखना, टाइप 2 आता है ए बी सी डी, ठीक है। डी में लिखा रहेगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। भाई ये ऑप्शन आपको नजर आएंगे, कोई नहीं। तो मेरे दोस्त जो एग्जामिनर ये कहता है कि अगर किसी ऑप्शन में ये लिखा है ये सभी और आपको उसमें से वो नहीं आता है कि सही है नहीं है, तो आप वहां पर ये सभी ऑप्शन वाले पर टिक लगा के आ जाइए। जैसे ही इसके सही होने के चांस 90% रहते हैं। मैं तुक्का लगाने का मेथड बता रहा हूं, बाद में ये मुझसे मत कहना कि गुरुजी ऐसा। मैं कह रहा हूं 90% सही होता है। आप हर एक एग्जाम में चेक करके देख लेना। ये सभी अगर आपको कहीं पर दिख रहा है, आप ये सभी, अगर आपको नहीं आता है और ये सभी ऑप्शन में है, तो आप ये सभी वाले में निशान लगा दीजिए, क्योंकि इसके सही होने के चांस 90% रहते हैं। और अगर किसी में लिखा है इनमें से कोई नहीं, भाई इसके सही होने के चांस 10% रहते हैं। इस पर कभी भी आंसर मत लगा देना गलती से। इनमें से कोई नहीं वाले ऑप्शन को काट देना, बाकी जो 3 ऑप्शन है इन पे लगाना। अब एक मिथ ये भी रहता है, लेकिन जब एग्जामिनर क्या करता है ना, ऑप्शन बनाता है, तो उस समय ए ऑप्शन से वो बचता है। मतलब ए ऑप्शन को आंसर देने से वो क्या होता है, बचता है। जहां पर आपको क्लियरली नहीं पता है कि इसका आंसर क्या है, वहां पर आप तुक्के में ए कभी भी मत लगाना। अब गुरुजी ये कैसी बातें कर रहे हो? जी हाँ, अगर मैं भी किसी से कोई क्वेश्चन पूछता हूं, उसको ऑप्शन देता हूं, तो पहले ऑप्शन वो देता हूं जो उसका आंसर नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ? ए ऑप्शन पर तुक्का लगाने से बचना है अगर आपको नहीं आता है। अगर आपको क्वेश्चन आता है उसका आंसर ए है, तो आप लगाइए वहां पर ए। लेकिन अगर आप तुक्का लगा रहे हैं तो ऑप्शन ए पर तुक्का लगाने से बचिए। तो तुक्का जिस पर लगाना है, जो लगभग 75% तुक्के होते हैं, वो ऑप्शन नंबर बी और सी के होते हैं। किसके होते हैं? बी और सी के 75% ऑप्शन होते हैं। ठीक हो गया गुरुजी। मैथ्स में क्या करेंगे? ये तो 2 ऑप्शन हो गए, ठीक है।
टाइप नंबर 3 होता है मैथ के अंदर। मैथ से भी इस पेपर के अंदर खूब जमदार तरीके से आएगी भैया। टाइप नंबर 3 मैथ के अंदर। मैथ के अंदर ए बी सी डी 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन 28, दूसरा ऑप्शन 35, तीसरा ऑप्शन 27, चौथा ऑप्शन 105। मेरे भाई जो सबसे दूर ऑप्शन है उस ऑप्शन पे कभी भी तुक्का मत लगाना, ठीक है। जो सबसे मैथ में सबसे दूर ऑप्शन होगा उस ऑप्शन पे कभी भी तुक्का मत लगाना, बाकी बचे इन 3 पर, ठीक है। अब एक मिथ और है, आप कहोगे गुरुजी कैसी कैसी चीजें हमें सिखा रहे हो। दोस्त मैं उसी को सिखा रहा हूं जो 1-2 नंबरों से रह जाता था, जो 5-6 नंबरों से रह जाता था। तुक्के लगाने के तरीके हैं भाई। तुक्का है, साफ सी बात है, सही हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, मैं पहले ही बोल रहा हूं, ठीक है। ये क्या है, तुक्का है। तो आप क्या करना, सबसे बड़ी वाली संख्या और सबसे छोटी वाली संख्या पे कभी भी तुक्का मत लगाना। तुक्का लगाना होगा जो बीच की संख्या होंगी उन पे तुक्का लगा देना। गुरुजी ये कैसी बात कर रहे हो। हाँ, ज्यादा से ज्यादा एग्जामों में ऐसा ही होता है। सबसे बड़े वाले आंसर से बचना, सबसे छोटे वाले आंसर से बचना। जैसे इसमें सबसे बड़ा आंसर 105 था, इस पर टिक मत लगाना। जैसे ऑप्शन नंबर 27 सबसे छोटा था, इस पर टिक मत लगाना। तो भाई ऑप्शन लगाना है तो बी पर लगा दीजिए। किस पर लगा दीजिए, बी पे। ये एक तुक्के के तरीके हैं, ठीक है भैया। अगला तुक्का कैसे लग सकता है। मैथ्स में आपने ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन देखे होंगे। कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं जिस पर ऑप्शन ए बी सी डी, जिस पर 0 और 1 लिखा जाता है। तो भैया अगर कहीं 0 और 1 लिख रखा है तो आंसर ज्यादा से ज्यादा 0 या 1 में से वही होगा। तो अगर किसी मैथ्स के ऑप्शन में 0 या 1 ऑप्शन है तो या तो उसका आंसर 0 होगा या तो 1 होगा। ये 90% चांस रहते हैं आंसर सही होने के। अगला तरीका जो कि सबसे ज्यादा रुलाता है बच्चों को, ये स्टेटमेंट का तरीका। इस तरीकों को थोड़ा सा गौर फरमाइएगा मेरे दोस्त। ये पेपर है, उत्तराखंड का ही पेपर है, आपको दिख रहा है। टिहरी राज्य की प्रथम प्रिंटिंग प्रेस के शासक के द्वारा बनाई गई थी। गढ़वाल शासकों ने निम्नलिखित में से कौन से क्रमांक सूची सही है। मैं इस पेपर के अंदर बैठा हुआ था, ये पीसीएस का एग्जाम था। मैं उत्तराखंड नहीं पढ़ता हूँ भाई, मुझे उत्तराखंड के अंदर चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, क्योंकि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम दिया हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर एग्जाम क्लियर किया हुआ हूँ, है ना। आपको बताऊंगा कि कौन कौन से एग्जाम क्लियर किया हुआ हूं और इसकी बात कब से पढ़ा रहा हूं। 8 साल से पढ़ा रहा हूं, तो ये हुनर ये बहुत पहले से चीज़ें पढ़ा रहा हूं। और जब ओएमआर सीट में भरता हूं, लेकिन फिर भी मैं इतनी गारंटी देता हूं कि जो उत्तराखंड की 10 सालों से तो नहीं, जो उत्तराखंड की 6 महीने से तैयारी कर रहा है, 1 साल से तैयारी कर रहा है, और मैं बिना तैयारी के जा रहा हूं, क्योंकि कुछ तो पढ़ा हुआ मेरा भी आएगा, जैसे रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, तो मैं ये कह सकता हूं कि उसके और मेरे में लगभग 20% का अंतर रहेगा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। 20% बहुत कम, कहने का मतलब है उसके 20 नंबर ज़्यादा, मेरे 20 नंबर कम। 100 नंबर का पेपर है, अगर उसके 70 आ रहे हैं तो 55 तक मैं भी लाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे तुक्के की प्रणालियां कुछ पता हैं। जैसे ये तुक्के की प्रणाली है, इस तुक्के की प्रणाली में क्या करना है। आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, और सबसे ज़्यादा अब यूके एसएससी इसी के अंदर जवाब दे रहा है, जहां पर ऑप्शन बना रहा है। भाई ये ऑप्शन को ध्यान से देखना, सबसे बड़े क्वेश्चन यही आते हैं। पहले आपको ये देखना है कि किस में पहला ऑप्शन सब में सेम है। मेरे दोस्त यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, सब में सेम है। यहाँ ऑप्शन 3 आ गया तो ये आंसर नहीं हो सकता। इसका कहने का मतलब है जहाँ ऑप्शन सेम होंगे आंसर पहले उस पर प्रायोरिटी देना, ठीक है। अगर आपको नहीं आता तब की बात बता रहा हूँ, अगर आता है तो करिए, ठीक है, ठीक है। आपने पहला अब आपको क्या करना, लास्ट वाले ऑप्शन पे जाना है। लास्ट वाला ऑप्शन क्या रहा, ये रहा लास्ट वाला ऑप्शन। भैया अब लास्ट वाला ऑप्शन भी उस पर जाना है जहाँ पर 2 ऑप्शन एक जैसे हैं। ये 3 है, ठीक है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, और यहाँ पर भी 4 है। अब आंसर तो इन दोनों में से ही एक होने वाला है, इन दोनों को भी आप कट कर दीजिए। एग्जामिनर देगा ऐसा, लास्ट 2 भी सेम देगा, और उन दोनों सेमों में जाना, और जिनमें 2 सेम हैं उसमें से एक सेम वाला तो हट गया भाई, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। ये तरीके हैं, ये ओएमआर को भरने के तरीके हैं, कैसे भरे जा सकते हैं, ये तुक्के की प्रणालियां हैं। इसके लिए भी बहुत ज़्यादा रिसर्च चाहिए, तभी आप बता सकते हैं, ठीक है। मैंने कहा पहले सब में सेम, सब में था भाई, ये हमने हटा दिया, ये तीसरा था। इसके बाद लास्ट एग्जामिनर क्या कर रहा है ना, आपको फंसाना चाह रहा है। एग्जामिनर फंसाना चाह रहा है कि लास्ट वाले का डी है, आता होगा लास्ट वाले का डी है भाई, ठीक है, डी है, डी है, डी है सब में, लेकिन डी भी 2 में आ गया, एक तो आपने पहले ही साइड कर दिया, तो इसका ये आंसर। अब जैसे ये रहा क्वेश्चन, भैया इसमें क्वेश्चन आपको नहीं आता, हमने कहा 2 1 और 2 और 2, इसका मतलब इस आंसर को तो आप कट कर दीजिए भैया, 2 ही वाला पहले आंसर होगा, क्योंकि 2 तीनों में लिखा गया है। इसके बाद आप लास्ट वाले पे जाएंगे, ठीक है। अब लास्ट वाले में कौन से 2 सेम है, भैया यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है। ये ऑप्शन तो पहले ही कट गया था, इस ऑप्शन को भी मैं अब कट कर दूंगा, क्योंकि लास्ट 2 सेम देखने हैं, लास्ट 2 सेम ये रहे। अब अक्कड़ बक्कड़ बम्बे व तुक्का यहाँ पर लगा दीजिए, जिस पर लगाना चाहिए, क्योंकि इस समय तो देखो पहले का भी दूसरा 2, ये 4 हो गए। अब इन दोनों में ना आपको एक पता होना ही चाहिए मेरे दोस्त, इन दोनों में आपको एक पता
होना ही चाहिए। अगर आपको एक भी पता होगा तो आप कर लोगे, नहीं तो फिर भी आपके 50% अब सही होने के चांस हैं, क्योंकि यहां पर और यहां पर 2 ऑप्शन आपने कट कर लिए। तो ये सबसे बड़ा तुक्का लगाने का तरीका है, ठीक है। तो ये थे तुक्के लगाने के कुछ तरीके। अब बताइए अगली वीडियो आपको किस पर चाहिए, ठीक है। और मेरे दोस्त देखो, मैंने आपको बताया था फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ठीक है। जब आपने स्टेप देखे होंगे उसके बाद हम कहाँ पर पहुँचे, हम क्या परिणाम पर पहुँचे। हमने कहा पहले स्टेप में हमने 45 से 50 करे थे, दूसरे में 10 से 12 करे थे। ये तो कंफर्म हमें आते ही आते वाले हैं, ठीक है। स्टेप 1, स्टेप 2, ठीक है। स्टेप 3 पे जो डाउट थे वो वाले क्वेश्चन करेंगे, और यहाँ से भी हम कितने से भैया 10 से 12 क्वेश्चन हम यहाँ भी कर लेंगे, ठीक है। बाकी मान लेते हैं 10 से 12 क्वेश्चन तुक्के लगाएंगे, और उन तुक्कों में से 5 सही हो गए, मान लो 5 सही हो गए। और कितने गलत हो गए, मान लो आपके 20 क्वेश्चन गलत हो गए। भाई आपने लगाए थे 20 तुक्के, मान लो आपने 20 तुक्के लगाए थे, आपके हो गए 12 तुक्के गलत। भाई 12 गलत तो कितने सही, 8 सही। 8 सही होने पर 8 नंबर मिल जाएंगे आपको, और 12 गलत होने पर नंबर कितने कटेंगे, 3 नंबर। तो अभी भी आप 5 नंबर के फायदे में हो। 5 नंबर के क्या हो, फायदे। अगर 20 तुक्के लगाते हो, 12 गलत जाते हैं, 12 गलत जाते हैं, 8 सही होते हैं, फिर भी आप 5 नंबर फायदे में हो। तो तुक्का तो लगाना पड़ेगा एग्जाम निकालने के लिए, ठीक है। तो आप देखेंगे अगर टोटल नंबर आप इनको जोड़ेंगे, अगर ये तुक्के के नंबर भी हैं तो टोटल नंबर जोड़ते हैं 50, 60, 70, 74 और इतने नंबर आपके बन रहे हैं, अगर आपने तैयारी अच्छे से करी हुई है। ये 2 नंबर किसके हैं, ये तुक्के वाले थोड़े से जो हमें ये डाउट में थे, और ये एकदम तुक्के वाले नंबर हैं, ठीक है। तो अगर आपके इतने नंबर आते हैं, मैं तो ये कहता हूं अगर आप 75 प्लस भी जाते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% होने वाला है, अगर पेपर पिछली बार की तरह ही आया तो। ये थी हमारी तुक्के की वीडियो। कैसी लगी आपको मेरी ये मेहनत बहुत रिसर्च के साथ की गई थी। बस आपको घबराना नहीं है मेरे दोस्त, अगर आप घबरा गए तो आप जंग में हार जाएंगे। अभी OMR सीट कैसे भरी जाती है, क्या क्या चीज़ें हमें करनी है, क्या क्या चीज़ें एग्जाम हॉल के अंदर लेके जानी है, सब कुछ आपको बताऊंगा। पहली बार जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत मेहनत आपके लिए चल रही है। एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट्री के लिए जो क्लासें की आपकी मांग थी, उन क्लासों के ऊपर मैं वर्क कर रहा हूं दोस्त। अकेले हूं, बहुत सारा वर्क रहता है, और मुझसे हो सकेगा तो मैं ज़रूर कल आपके लिए वो क्लास लेके आना रहा हूँ। मैं मिलूंगा अगली क्लास में। क्लास बेहतरीन लगी हो तो एक कमेंट, एक लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों को तक वीडियो को शेयर करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।